एक घने जंगल में सभी जानवर बड़े प्रेम से रहते थे। उस जंगल का राजा था बलवान शेर वीरेंद्र। शेर बूढ़ा हो चुका था, इसलिए अब वह पहले की तरह शिकार नहीं कर पाता था। उसी जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत आलसी था। वह मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन रोज भरपेट खाना चाहता था। एक दिन सियार कालू ने सोचा, अगर मैं कोई ऐसी चाल चलूं जिससे सारे जानवर खुद मेरे लिए खाना लेकर आए, तो जिंदगी मजे में कट जाएगी। तभी उसकी नजर नदी किनारे पड़े एक पुराने भगवा कपड़े और टूटे हुए कमंडल पर पड़ी। बस फिर क्या था, उसने भगवा कपड़ा पहन लिया, माथे पर राख लगा ली और खुद को सियार महात्मा कालीनाथ बाबा घोषित कर दिया। अगले दिन वह जंगल के बीच एक बड़े बरगद के नीचे बैठ गया और आंखें बंद करके जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ऊ दुख विनाशाय नमः, ऊ संकट हटाए नमः। तभी वहां से एक भोला हिरण गुजर रहा था। उसने पूछा, बाबा जी आप कौन हैं? सियार कालू ने भारी आवाज में कहा, बच्चा मैं दूर हिमालय से आया महान सिद्ध बाबा हूं। इस जंगल पर बड़ा संकट आने वाला है। मैंने ध्यान में देखा है कि जल्द ही भयंकर सूखा पड़ेगा। हिरण डर गया, बाबा जी फिर हम सबको कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा बच्चा, सियार कालू बोला, लेकिन उसके लिए मुझे तपस्या करनी होगी। तुम सबको मेरे लिए रोज फल और भोजन लाना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी शक्ति बनाए रख सकूं। हिरण तुरंत जंगल के सभी जानवरों को यह बात बताने दौड़ पड़ा। कुछ ही दिनों में सारे जानवर बाबा के भक्त बन गए। कोई केले लाता, कोई गन्ना, कोई फल तो कोई दूध। सियार कालू मजे से बैठा बैठा खाता और दिन भर आराम करता। एक दिन जंगल की लोमड़ी रानी को शक हुआ। उसने देखा कि बाबा रात में चोरी छिपे मांस भी खाता है। लोमड़ी ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। असली साधु इतने लालची नहीं होते। अगले दिन वह बाबा के पास गई और बोली, बाबा जी मेरा भाग्य कब चमकेगा? सियार कालू तुरंत बोला, लोमड़ी बेटी तुम्हारे ऊपर ग्रह दोष है। आज रात अकेले नदी किनारे आना, मैं विशेष पूजा करूंगा। लोमड़ी समझ गई कि बाबा ढोंगी है। उसने सारी बात शेर वीरेंद्र को बता दी। शेर ने कहा, आज रात हम इस पाखंडी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। रात हुई। सियार कालू नदी किनारे पहुंचा और इधर उधर देखकर बोला, लोमड़ी रानी कहां हो तुम? तभी झाड़ियों के पीछे से शेर वीरेंद्र दहाड़ते हुए बाहर आया। ढोंगी सियार, अब तेरा खेल खत्म। सियार कालू डर के मारे कांपने लगा। शेर महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तभी सारे जानवर भी वहां पहुंच गए। हाथी गुस्से में बोला, तो तू हमें बेवकूफ बना रहा था। बंदर चिल्लाया, मैं रोज इसके लिए केले लाता था। हिरण बोला, और मैं इसे सच्चा महात्मा समझता था। शेर वीरेंद्र ने कहा, जो दूसरों के डर और विश्वास का फायदा उठाता है वह सबसे बड़ा अपराधी होता है। सियार कालू हाथ जोड़कर बोला, शेर महाराज लालच में आकर मुझसे यह सब हो गया। शेर ने कहा, तुझे जंगल से निकाल दिया जाता है। आज के बाद अगर तू यहां दिखाई दिया तो सजा मिलेगी। डरा हुआ सियार कालू वहां से भाग गया और फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं आया। उस दिन के बाद जंगल के जानवरों ने तय किया कि वे बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। शिक्षा, जो लोग झूठ और डर का सहारा लेकर दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, उनका सच एक दिन जरूर सामने आ जाता है।